बड़ी एनिमे एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ नेक्स्ट एपिसोड द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो की। जो हमारा जो 15वां एपिसोड था वो भी हो गया था, तो अब 16th एपिसोड है। तो 16th एपिसोड का नाम है फ्लोली क्वीन। फ्लोली क्वीन का हम जानेंगे कि असल में क्या मतलब है इस एपिसोड का और क्या होगा इस एपिसोड में। अभी तक हमने जैसे कि देखा कि रेफ्टेलिया अपने जो पास्ट है उसको फेस कर चुकी थी और उसने अपने फ्रेंड को बचा दिया था, बट फिर भी कहीं से एक ड्रैगन सील था उस शहर में, उसको उनने आज़ाद कर दिया उस मोटे से इंसान ने जो कि था मर्चेंट का काम करता था। वो क्या करता था कि डेमी ह्यूमंस के साथ जुल्म करता था और उन्हें मारने का काम भी करता था, और उसी ने वो सारा आज़ाद किया। क्योंकि वो चाहता था कि अगर मैं भी मरूं तो साथ में इनको भी लेके जाऊं, और अकेले तो मैं बिल्कुल भी ना जाऊं। तो इसीलिए जितना भी ये सारा सीन हो रहा था ताकि वो उन्हें भी मार सके। और वो ड्रैगन था वो बहुत ही टाइम पहले का सील किया हुआ था वहाँ पे, ताकि वो मतलब किसी एक वेव के दौरान वो ड्रैगन आया था एज ए बॉस और उसे वहीं पे सील कर दिया था। क्योंकि हर जो बॉस होता है उसे मारा नहीं जा सकता है, उसे कभी कभी सील करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। और वो जो बॉस था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, और पिछली बार का जो ड्रैगन था उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस था, और वही वो हमें दिखाया जा रहा होता है। वहीं पे हमें एक और फ्लोली क्वीन होती है, उसका सीन आता है। और ये फ्लोली क्वीन कौन है, क्या है, और इसी के बारे में शायद हमें आगे जाके पता लगे। और जो फ्लोली क्वीन वो अपनी फ्लोली से कह रही होती कि हाँ मुझे लग रहा है कि शील्ड हीरो आ चुका है और शायद अब मुझे जाना पड़ेगा, और वही सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इस वर्ल्ड में एक ही फ्लोली क्वीन नहीं है, बहुत सारी और भी फ्लोली क्वीन्स हैं। मे भी शायद ये पुरानी वाली हो और वो जो हमें दिखाई जा रही हो नई वाली हो। और जो ड्रैगन होता है वो पूरी तरीके से इनके पीछे पड़ गया होता है। क्योंकि उसे जो फिलो थी उसके अंदर एक डायमंड था। अब क्या था कि देखो आपने पिछली बार देखा होगा कि फिलो ने क्या किया था कि ड्रैगन के साथ उसकी पहले ही नहीं बनती है, फिलो की इस बार भी नहीं बनी, और इसने क्या किया, इसने गुस्से से उसको मारने के लिए चले गई। और फिलो ने क्या किया था कि वो ड्रैगन के पिछली बार वाले ड्रैगन के अंदर एक जेम था वो खा लिया था, और उसी जेम की अट्रैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं जो ड्रैगन था वो उनके पीछे पड़ा था, नहीं तो वो मतलब बच भी सकते थे। अब क्योंकि फिलो को तो छोड़ नहीं सकते और शील्ड हीरो भी ऐसा नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्हें एक अच्छा वाला डिसीजन लेना ही पड़ा, जहाँ पे वो जो कमज़ोर लोग थे उन्हें साइड करना पड़ा, और जितने भी पावरफुल लोग थे जो भाग सकते थे, जो डाइवर्ट कर सकते थे ड्रैगन को अपनी ओर, वो सारे के सारे चले गए। और उन्होंने क्या किया कि जो राजकुमारी का दोस्त था और वो जो उसका रेफ्टेलिया का फ्रेंड था उसे जाने को कह दिया, और वो कहने लगे तुम चले जाओ। और जो अटैक वाली सीन है वो बाकी हो रहा था, और कहीं ना कहीं हमें वो जो जैम था वो भी चमकते हुए दिखाया जा रहा था, और जो फिलो होती है वो भी अटैक करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, बट वो तो उसके सामने मतलब चाय कम पानी थी। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ा था ड्रैगन का, और उसका साइज़ तो बिल्कुल छोटा था। ड्रैगन जो शील्ड हीरो उसकी कोई शील्ड उसके ऊपर काम नहीं आ रही, क्योंकि ड्रैगन की बहुत ही ज़्यादा पावर थी, और कहीं ना कहीं वो जेम भी चमक रहा था, और कहीं ना कहीं जेम का भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे ही रेफ्टेलिया अपने फ्रेंड को भी साथ में भेज देती है उसी बंदे के, वो कह रही होती है ठीक है तुम्हें रखना पड़ेगा मेरे फ्रेंड का ध्यान, और अगर तुम रखोगे तो ही जाके मैं इसे शायद बचा पाऊँगी, क्योंकि मेरे को अभी अपने जो शील्ड हीरो उसके लिए भी कुछ फ़र्ज़ निभाने हैं। क्योंकि शील्ड हीरो ने उस वक्त मेरी हेल्प की थी जिस वक्त पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ थी, पूरी दुनिया ने मेरा जब साथ छोड़ा था उस वक्त शील्ड हीरो ने मेरी हेल्प की। एज ए मैं स्लेव ही गई थी, बट उसने मुझे इतना पावरफुल बनाया कि आज मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। और शील्ड हीरो फिलो और वो तीनों के तीनों भाग रहे होते हैं शहर से बाहर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो शहर को, क्योंकि ये ड्रैगन जहाँ चला तो पूरा का पूरा नुकसान ही करते हुए चल रहा था। पर कहीं ना कहीं हमें वो जेम भी चमकता हुआ दिख रहा था, और उसी चमकते हुए जेम की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा था ड्रैगन, और वो तो उसके पीछे पड़ चुका था फिलो के, और उसे फिलो को मारना ही चाहता था। कहीं ना कहीं जो ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, उसके सारे सीन दिखाए जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ड्रैगन है। फिर जहाँ पे पाँव मारा पूरा का पूरा मतलब धरती को तोड़ दे रहा है, और मुझे नहीं लगता शील्ड हीरो भी इसके सामने टिक पाएगा, बट कहीं ना कहीं शायद में भी टिक भी जाए। और वही सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं, और वो एक तालाब के पास पहुंच गई होती हैं। अब आगे कोई रास्ता होता नहीं, और पीछे से ड्रैगन भी आ चुका होता है और रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, और उस जंगल में भाग भी रहे होते हैं, बट ड्रैगन भी जो है उनका पीछा छोड़ नहीं रहा होता, और वो आगे तो बचा रहे। अब आगे तो रास्ता ही ख़त्म था है ना, तो वहाँ पे अटक गए होते हैं। ड्रैगन का वो सारे ख़तरनाक से सीन दिखाए जा रहे होते हैं, और जो ड्रैगन था बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। फिलो भी बोल रही होती कि अब मैं ज़्यादा टाइम तक मतलब
मतलब भाग नहीं पाऊँगी इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से हमारा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ड्रैगन की जो सेंसिटिविटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है। वो हमें छोटी छोटी चीज़ पे सेंस कर सकता है, और उसे ये डायमंड का इफेक्ट जो मेरे ऊपर है इसकी वजह से वो शायद मेरे को कहीं भी ढूंढ सकता है। और जो ड्रैगन होता है वो उसके बाद इतना से खरोच भी नहीं आ रहा था, चाहे तलवार से मारो चाहे किसी भी चीज़ से मारो, फिलो मारती है और जो क्वीन है वो मारती है, मतलब सारे के सारे मारते हैं, पर कुछ भी नहीं हो रहा होता उसका, तो मतलब बाल भी वांका नहीं हो रहा होता है। और एक के बाद एक शील्ड टूट रही होती है राइजिंग शील्ड हीरो की, और शील्ड हीरो चाहे जितना डिफेंस का यूज़ करे उसका ऊपर मतलब कोई भी असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। और इसी चीज़ की वजह से मुझे भी लगता है कि वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और उस ड्रैगन ने मतलब शील्ड हीरो की तो पुंगी बजा दी पहली बार मुझे लगा, और कोई भी शील्ड मुझे नहीं लगता है इसके सामने काम करेगी, क्योंकि ये शील्ड हमें देखते हैं कि आग वाली शील्ड है, तो पिछली बार वाले ड्रैगन के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ था, इस बार वाले पे तो क्या ही होता। और एक के बाद एक ख़तरनाक शील्ड का यूज़ करता है शील्ड हीरो, बट शील्ड हीरो कहीं भी टिक नहीं पा रहा होता उसके सामने, क्योंकि उसके पंजे इतने बड़े बड़े होते हैं। और इतना अब हमें मतलब पता लग सकता है कि पिछली बार की जो वेव्स है वो इससे भी ख़तरनाक थी, और ये वेव्स कोई एक ही जगह पे नहीं आती हैं, ये वेव्स ओवर ऑल दी वर्ल्ड आती हैं, ओवर ऑल दी कॉन्टिनेंट्स आती हैं, बट इतनी बड़ी बड़ी वेव्स और इतनी ख़तरनाक वेव्स को सर्वाइव कुछ ही कंट्रीज़ कर पाती हैं, और जो कंट्रीज सर्वाइव कर लेती हैं इन वेव्स के टाइम को, वही जाके आगे मतलब दिखाई जाती हैं। और जैसे कि हमें पता है कितनी थोड़ी सी कंट्री, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि फ्लोलीज बर्ड जो हैं आ चुकी हैं, और ड्रैगन के चारों तरफ उनने अपना घेरा लगा चुके हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि जो अपना मतलब फ्लोली एक किक होती है उसका भी यूज़ करने को शायद जा रहे होते हैं। और आगे हमें दिख रहा होता है कि ये इतने सारे फ्लोली बर्ड, मैजिकल फ्लोली बर्ड जो हैं ये कहाँ से आई, और चारों तरफ एक मिस्ट जैसी फैल जाती है, एक धुआं जैसा फैल जाता है। वो धुआं क्यों फैला और कहाँ से फैला, और हमें दिखाया जाता है अचानक से एक बहुत बड़ा फ्लोली क्वीन बर्ड जो कि आ चुका है, और वहाँ पे मतलब उसका साइज़ ही बहुत बड़ा होता है, मतलब उतना बड़ा साइज़ देखने के बाद पहली बार मैंने देखा कि मतलब रियल पावर उसकी उतनी बड़ी है। तो मतलब जो हमारी ये नई फ्लोली क्वीन है मे बी ये भी इतनी बड़ी हो सकती है, आगे जाके हमें पता लगे। असल में वो तालाब से निकलती है उतनी बड़ी, वो बर्ड निकलता है तालाब से, और उस जो बर्ड का साइज़ था वो की कंपेरेबल था ड्रैगन के साथ, और ड्रैगन से थोड़ा बड़ा ही था, बट और वहीं पे हमें दिख रहा होता है कि शील्ड हीरो की जो रेज शील्ड है वो भी उसका यूज़ करने वाला था, बट उसका भी कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा था। बट जो वो थे वो क्या कर रहे थे, अटैक कर रहा है ड्रैगन अपने आग के, और जो वो फ्लोली बर्ड था वो अपना एक डिफेंस का शील्ड बनाता और एक मुक्का मारता उसको, तो गरम करके सीधा नीचे करके वो गिर जाता है। ड्रैगन को मतलब ड्रैगन उसके सामने, अब ड्रैगन चाय कम पानी लग रहा है मुझे यहाँ पे, और ड्रैगन वो बोलती है ड्रैगन को दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी तो हालत खस्ता कर दूंगी मैं, और वो ड्रैगन को एक पंच मारती है और गिर के जाता है। और जो फ्लोली मतलब बर्ड है ये फ्लोली क्वीन, अब यहाँ पे 2 फ्लोली क्वीन हो गए, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, और वो अपने असली रूप में आ जाती है उस ड्रैगन को मारने के बाद। असल में वो भी बहुत ही क्यूट सी एक छोटी सी लड़की होती है, उसका बहुत बड़ा रूप वाला जो था सीन, वो सारा का सारा अपना रूप जो है छोटा कर लेती है। और वही चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से उसने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, और ट्रांसफॉर्मेशन का वो छोटी वाला भी यूज़ कर सकती है और बड़ी वाला भी यूज़ कर सकती है। ड्रैगन को मारने के बाद मतलब ड्रैगन को तो चीथड़े उड़ा दी उसने एक ही शॉट में। अगर इतने ख़तरनाक बीस्ट को वो एक ही बार में मार सकती है तो मतलब कितने बड़े बड़े बीस्ट मार सकती है। पर वो मतलब वेव्स के दौरान होती कहाँ है, जब लोग को उसकी ज़रूरत होती है असल में होती किधर है। तो चलो अब आगे जाके हमें शायद पता लगे। और वो बोल रही होती शील्ड हीरो कि मेरे को तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, जैसे कि वो कुछ शायद उसके साथ करना भी चाहती है। वो बोल रही होती कि हाँ अगर तुम मतलब इन वेव्स के दौरान इन जितने भी ये बीस्ट हैं इनको नहीं मारोगे तो मैं ही तुम्हें मार दूँगी, इससे अच्छा तुम पहले कहीं पे हम अलग से चलते हैं, वहाँ पे जाके बात करते हैं। और वो उस चीज़ के लिए बोल रही होती है, और बोल रही होती कि अच्छा तुम ही हो नई फ्लोली क्वीन, और मैं भी एक फ्लोली क्वीन हूँ इस दुनिया में, जो कि इससे तुमसे पहले वाली फ्लोली क्वीन, और तुम नेक्स्ट फ्लोली क्वीन हो, और तुम्हारा काम है शील्ड हीरो को साथ में रहना और शील्ड हीरो की मदद करना। और मेरा काम भी शील्ड हीरो की मदद करना था, और
बोलती है कि नहीं तुम बिल्कुल भी शील्ड हीरो जैसे तो नहीं लगती हो। असल में मैंने क्या बोलता कि इससे पहले भी हीरोज़ को समन किया गया था, तो असल में पिछले बार वाली शील्ड हीरो की सबऑर्डिनेट थी, और पिछली बार भी शायद शील्ड हीरो के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे जाके सबऑर्डिनेट में उसे एक फ्लोली क्वीन मिली थी, और जो कि ये वाली थी, और ये वाली तो बहुत ख़तरनाक है। मतलब हम बीस्ट को देख सकते हैं कि अगर पिछली बार वाला सक्सेस नहीं हुआ तो इस बार वाला क्या यूनिकनेस होगी कि ये वाला सक्सेस हो जाए, और मे भी हो सकता है कोई नई बात हो तब जाके ये सक्सेस रेट हाई हो सकता है। बट पिछली बार वाले ने भी कोशिश किया होगा, और वो बोल रही होती कि तुम्हें मेरे साथ बात करनी होगी, और जितने भी ये हीरोज़ हैं अगर तुम सारों ने मिलके बात नहीं की और तुम सारों ने मिलके इन वेव्स को ख़त्म नहीं किया तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और अगर तुम सर्वाइव नहीं कर पाओ तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगी ताकि हम नए हीरोज़ को समन कर सकें। और चलो अब हमें कहीं चलना चाहिए, और बोलती कि मेरी एक छोटी सी गाड़ी वहाँ चलना चाहिए, और वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और असल में गाड़ी वो पता क्या जो मतलब बर्ड होता है पूरी पूरी गाड़ी को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और जितने बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं टेलीपोर्टेशन की टेक्निक की वजह से। और शील्ड हीरो जो बड़ा सा ड्रैगन था उसके पास जाता है, बोल रहा था कि पहले मेरे को कुछ काम भी ख़त्म करना है, टेलीपोर्टेशन तो करेंगे, और वहाँ से कुछ मटेरियल उठाता है ड्रैगन का और डालता है अपनी शील्ड में, शायद कोई नई स्किल खुल जाए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो अब कोई नई शील्ड देखने को मिलेगी, और मतलब अच्छा सा कोई मस्त सी चीज़ देखने को मिलेगी। बट शायद हमें ना ही देखने को मिले, बट फिर भी हम देखेंगे आगे क्या होता है। और वहीं से वो चले जाते हैं, मतलब जो फ्लोली क्वीन है उसके कहने पे उसकी कहीं घर पे जहाँ पे मतलब वो रहती है, या और जहाँ के लिए उसने शील्ड हीरो को बुलाया था, वो क्या बात करना चाहती हैं हमें आगे जाके ज़रूर पता लगेगा। और वो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो शील्ड हीरो की तब देख रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमें भी भूख लगी है, हमें भी कुछ खाना है। और शील्ड हीरो भी कुछ बना चुका होता है, वो क्वींस को भी दे चुका होता है, जो 2 क्वींस होती हैं उन्हें भी खिला रहा होता है। और वो जो बर्ड्स होते हैं वो सारे के साथ देख रहे होते हैं, बोल रहे थे काश हमें भी कुछ मिल जाता, और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, बोल रहे थे कि हाँ ये अब खाना खाने का काम तो हो गया। और शील्ड हीरो ने वो खाना बनाया था जैसे तैसे कितनी मेहनत से, क्योंकि ड्रैगन वो काट तो लिया था पर अब उस ड्रैगन को कहीं यूज़ भी तो करना था, इसलिए उसने खाने की जगह उसको यूज़ कर लिया। और वहीं पे शील्ड हीरो देखता और बोलता था कि हाँ अब मुझे भी इन जो फ्लोली बर्ड्स हैं इनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। और वहीं पे जो फ्लोली क्वीन थी और शील्ड हीरो था उसको बात करते हुए दिखाया जाता कि वो इसी बारे बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें। और शील्ड हीरो इतने सारे बर्ड्स को पूरा का पूरा ड्रैगन खिला चुका होता है, वो पूरे के पूरे टब के टब उसने बनाए होते हैं। और उतने सारे बर्ड्स जो होते हैं उनको बनाते बनाते देते देते उसकी बैंड बज चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता हो रहा था कि जो फ्लोली क्वीन है वो और शील्ड हीरो ये बात कर रहे होते हैं कि अगर इस बार हम सर्वाइव नहीं कर पाए अगर तुम, तो इस बार मतलब शायद ही मैं भी बचूं, क्योंकि अब मैं तो मेरा काम जो है हो चुका है। बट अब जो तुम्हारी नई क्वीन है वही तुम्हारी हेल्प कर सकती है अगर तुम इस बार सही फ़ैसले लेते हो। जो पिछली बार कुछ गलत हो चुका था, जो पिछली बार कंडीशन थी बहुत ज़्यादा गलत थी, बट अगर इस बार तुमने सही फ़ैसला लिया तो ये वेव हमेशा के लिए कुछ ख़त्म भी हो सकती है। क्या है ये वेव, क्या है इनका सिस्टम, शायद हमें आगे जाके पता लगे। बट आधी अधूरी बातें हो रही है यहाँ पे, कोई भी पूरी बात नहीं कर रहा। बस वो से बोल रही कि तुमने अपने जो बाकी के 3 हीरोज़ हैं उनके साथ बात करनी है और उनके साथ सर्वाइव करना, बस तुम्हारा इतना काम है। उनमें से ना ही कोई मरना चाहिए और ना ही तो तुम्हारी आपस में ये लड़ाई होनी चाहिए, तुम चारों ने सर्वाइव करना है, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। वो इतना कहती है, वो बोल रही होती कि अगर तुम सर्वाइव नहीं कर पाए, अगर तुम नहीं कर पाते हो कुछ भी, तो मैं तुम्हें खुद मार डालूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर तुम कुछ मतलब इस दुनिया को नहीं बचा सकते हो, तुम्हारी ज़िंदा रहना कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि तुम एक गांव को बचा के पूरी दुनिया को नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम एक अर्थ की अभी सिर्फ एक साइड पे तुम देख रहे हो, बट दूसरी साइड से देखोगे तो उधर भी इसी तरीके से जो वेव्स होती हैं वो आती रहती हैं। और अगर तुम इन वेव्स से बचना चाहते हो तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा इनकी जड़ को ही। और बोलते हैं कि ये जो वेव्स हैं ये चारों तरफ इन जैसे अलग अलग जो जितने भी होते हैं, जैसे कि ये चर्च हो गया या डीमन वर्ल्ड हो गया, दूसरे जितने वर्ल्ड है उन वर्ल्ड में भी ये वेव चलती रहती हैं। और अगर तुम इन्हें सर्वाइव नहीं कर पाए तो तुम्हें मे बी मुझे तुम्हें मारना ही पड़े। और अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो सीधी सी बात है कि तुम अपने जो दोस्त हैं उन्हें बोल दो
कि अब जितनी भी तुम्हारे बीच में गड़बड़ें वो सारी की सारी ख़त्म कर दो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम प्रोटेक्ट करो वर्ल्ड को। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बाकी का सीन दिखाया जाता है दूसरी जगह पे, जहाँ पे कि जो बाकी के 2 हीरोज़ होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं एक दूसरी जगह, और वो पता कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ या क्या मामला है चर्च का, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अब शक हो रहा था चर्च के ऊपर। वो क्योंकि शील्ड हीरो ने वो चर्च का बैच दिया था ना इनको फेंक के, तो उनको भी शक हो रहा था कि कुछ चर्च को हुआ होगा। और जो भी चीज़ें उनको भी लग रही थी कि हाँ मे भी हो सकता कि चर्च का ही कोई पंगा हो। और दूसरी साइड अब हमें सीन दिखाया जा रहा है कि शील्ड हीरो और जो वो होती है क्या बोलती है क्वीन, वो क्वीन बात कर रही होती हैं, और कि शील्ड हीरो बोलता है नहीं वो मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, मैं उनसे कैसे बात करूँ, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे, उनने मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, उनने भी तक मेरा साथ छोड़ दिया। वो बोल रही होती फ्लोली क्वीन, वो बोल रही थी कि नहीं अगर तुम आज साथ में नहीं आए तो आगे तुम्हारे साथ में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वेव्स कंटिन्यू वैसे आती रहेंगी। क्या तुम नेक्स्ट वेव में सर्वाइव भी कर पाओगे? तुमने क्या कभी सोचा कि तुम सर्वाइव भी कर पाओगे? और तुम जानते हो कि पिछली बार का जो शील्ड हीरो मैंने उसको खोते हुए देखा है, बट इस बार मैं नहीं चाहती कि तुम भी वेव्स के दौरान चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो, बट अगर तुम मरना ही चाहते तो मेरे हाथों से मरना, किसी और के हाथों से नहीं। तो ऐसे करके उसे बोल रही होती है। और बाकी का जो हमारे एपिसोड है 16th एपिसोड, वो यहीं पे जाके एंड हो जाता है। हमें अब इस एपिसोड में बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी कि आखिर कहाँ से ये वेव्स आती हैं। ये तो बेसिक जो चीज़ें ये तो पता नहीं लगी क्या वजह है, ये चीज़ें तो बिल्कुल पता नहीं लगी, बट हमें ये ज़रूर पता लग गया कि ये वेव्स जो आती हैं पूरे वर्ल्ड में आती है, और ये अलग अलग कोई एक बॉस नहीं आता, इसमें बहुत सारे बॉसेस होते हैं। और अगर इन वेव्स को रोकना है, चारों हीरो का ज़िंदा होना ज़रूरी है, और चारों हीरो मिलके ही इन वेव्स को रोक सकते हैं। और कहीं ना कहीं शील्ड हीरो का इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल है, क्योंकि हर बार शील्ड हीरो की एक टीम बनती है, और कहीं ना कहीं एक डिसीजन की जैसी बात हुई, अगर वो डिसीजन सही नहीं होता है शील्ड हीरो का या बाकी हीरोज़ के कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता है, तो वो चारों के चारों मारे जाते हैं। और अगर कोई मरता नहीं है तो उसे खुद लोग मार देते हैं, ताकि नए हीरोज़ को समन किया जाए। और नए हीरो तभी समन हो सकते हैं जब ये चारों के चारों हीरो डेड हो जाए, ठीक है। तब तक अगर इनमें से कोई एक ज़िंदा रहता है तब तक आप समन नहीं कर सकते हो नए हीरोज़ को। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक मारा गया तो यहाँ के लोग ही इनको मिल के मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो नए हीरोज़ को समन करना चाहिए।